हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ऊंचाई दूरी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं ऊंचाई दूरी के 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें वादे के साथ आपको 5 से 6 नंबर मिल के जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर आज 8वां है। 1 से 7 तक मैंने 2 पार्ट में करा दिया है, यह पार्ट तीसरा है ऊंचाई दूरी का। तो फ्रेंड्स, चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि यदि कह रहा 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है। कह रहा दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। ये आपसे फ्रेंड्स कह रहा है। चलो देखो, फिगर बनाता हूं। कह रहा 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी। देखो, ये मैं मान लेता हूं ये धरातल है, समतल। एक ये मीनार है, कितनी ऊंची है? 30 मीटर। ये 30 मीटर एक ऊंची मीनार हो गई। इसका नाम कुछ भी रख दो, रख देते हैं ए और बी। अब क्या कह रहा है? 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के एक और इसी समतल भूमि पर मीनार है। लो, ये बनाता हूं। अब कह रहा है मीनार के आधार से जो उन्नयन कोण है वो कितना है? कह रहा है उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश कह रहा है। तो कह रहा तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से, अब यहाँ बी से, यहां से जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। तो उन्नयन कोण ये 30 अंश हो जाएगा, ये वाला। देखो आप समझो, अगर देखिए इसका मीनार का नाम रख दीजिएगा सी और डी। अगर लगेगा आपको सर कि ये मीनार आप ऊंची बना देते, हाँ मैं बना सकता था। आप सोचिएगा, यदि कह दे एक मीनार है उसकी शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो अब बताओ 30 अंश कोण बनाने के लिए आपको सर ज्यादा उठाना होगा कि 60 अंश कोण बनाने के लिए? तो कहोगे सर 60 अंश कोण बनाने के लिए जो एंगल होगा यूं वाला तो ज्यादा उठेगा। तो यही वाला है, बड़ा वाला जो कोण है वो 60 अंश है और ये 30 अंश हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों मीनारों के बीच की दूरी बीसी ज्ञात करना है। मान लो यहां से यहां तक की बीच की दूरी जो है वो x मीटर है। फिर क्या कह रहा है? तथा दूसरी मीनार, अब दूसरी मीनार कौन है? सीडी। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, मान लो h। पहली बार लिखो, माना क्या दूसरी मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मान ले? h मीटर। और क्या मान लो? मीनारों के बीच की दूरी, मीनारों के बीच की दूरी कितनी है? x मीटर मानी। अब लिखोगे क्या? चित्र से। किससे? चित्र से। मैं लेता हूं, इसमें देखिएगा कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेता हूं? अब देखो, त्रिभुज में बात कर रहा हूं यहां से ए बी और सी से। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? कोण कितने अंश आ रहा है? 60 अंश आ रहा है। तो आप लिखोगे tan 60 अंश बराबर, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से याद कर लीजिएगा। तो लाल tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan 60 अंश बराबर, इसमें लंब कौन हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में लंब कौन है? ए बी। तो हो जाएगा tan 60 अंश बराबर ए बी अपॉन बी सी। अब tan 60 अंश का मान क्या होता है? तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान कितना है? 30 मीटर मीनार ऊंची है, अपान बीसी कितना माना गया है? x मीटर। तो यहां से x का मान इसके अपान में कितना है? 1। क्रॉस गुणा करा दीजिएगा। जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो आएगा √3x बराबर कितना? 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30 अपान √3। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? इसका मान आएगा, देखो 30 को मैं लिख सकता हूं क्या? 3 × 10 अपान √3 है। अब देखो, कहीं आपको पता होना चाहिए कि √3 जो होता है, यहां समझो इधर कोने में जो 3 होता है इसे लिख सकते हो आप 2 बार √3। तो यहां से जो x का मान आएगा, अब देखो √3 अगर यहाँ कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? एक √3 लग जाएगा।
यहाँ क्या लग जाएगा, √3। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 10√3। तो x किसे माना गया था, तो कहोगे x मीनारों के बीच की दूरी है। तो दो मीनारों के बीच की दूरी कितना आ गया, 10√3 मीटर। एक आंसर आ गया। दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो फ्रेंड्स, तो मैं दूसरी मीनार कौन है आपके पास, दूसरी मीनार है डी बी सी या डी सी बी। तो त्रिभुज डी सी बी में। चलो आगे चलते हैं अगले पेज पर। देखो यहां पर फ्रेंड्स, देखो चित्र इस प्रकार बना हुआ है, यहां बना देता हूं, थोड़ा सा जल्दी में बनाएंगे, समझ आना आप लोग। तो हमको ये त्रिभुज यहाँ कितना है, 30 अंश है। इस वाले को हल कर चुका हूं, तो इसकी ऊंचाई h मानी गई है, ये है d और ये c। यहां से यहां तक की दूरी क्या मानी गई थी, x। तो अब लिखेंगे आप त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में क्या होगा, tan 30 अंश बराबर। तो tan 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, DC बटे आधार कितना है भाई, ये B है, तो CB कह दो या BC को। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर DC का मान तो निकालना है h अपान BC का मान। अभी देखो BC का मान x है, तो यहां से मुझे h का मान चाहिए। तो h बराबर क्या आ जाएगा, x/√3। h बराबर हो जाएगा, x का मान अभी निकाला था पीछे, कितना था 10√3 बटे में कितना है √3। अब √3 से √3 कैंसिल, तो h का मान कितना आ गया, 10 आ गया, 10 मीटर। तो अब देखिएगा, लिखोगे आप मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई निकली है, मीनार वो भी कौन सी है, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, 10 मीटर। और मीनारों के बीच की दूरी पहले बता चुका हूं, जो x था उसका मान आया था 10√3 मीटर। यही दोनों आंसर है। अब बताओ फ्रेंड्स, इस क्लास को देखो, ये क्वेश्चन देखिएगा, मैंने बताया था आपको बार बार कि मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, आप इनको रट लीजिएगा, इतनी बार वीडियो देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखते ही एक एक स्टेप आपको पता हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करिएगा, यकीन मानिएगा, या इस ऊंचाई दूरी की इन 20 क्वेश्चनों में से आपको बोर्ड एग्जाम में 6 के 6 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्या कह रहा है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आप उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि स्तंभ की लंबाई, चाहे स्तंभ की लंबाई कहो, चाहे आप क्या कह सकते हो इसे, आप ऊंचाई भी कह सकते हो। क्या है, a tan फाई इंटू टेन थीटा अपान tan फाई माइनस टेन थीटा निकालना है। तो कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक मीनार की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। तो पहले एक बना लेता हूं चित्र, ये लो थोड़ा सा, एक मिनट में सिंबल से बनाता हूं। एक समकोण त्रिभुज यहां से बनेगा कैसे, देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज बना रहा हूं। इससे नहीं बने वाला है, ये नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स फिर से देखते हैं, बनना चाहिए। नहीं भैया है त्रिभुज इसमें, हाथ से ही बनाना पड़ेगा। चलो देखो मैं बनाता हूं। क्या कह रहा था कि ये कोई त्रिभुज है, लो बना देता हूं त्रिभुज, ये लो।
कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई, पहले जो इधर मान लो सूर्य है यहाँ पर, ये लो, तो ये मीनार है, क्या है इसे मान लो मीनार मान लो, स्तंभ मान लो, यहाँ पर स्तंभ कह रहा है तो स्तंभ मान लो, स्तंभ है। तो जब स्तंभ के शीर्ष को देखा जाता है तो उन्नयन कोण कितना पाता है वो फाई, पहले कितना फाई पा रहा है ना, तो फाई है ये। तो मान लो स्तंभ क्या है ए बी, क्षैतिज तल के यहाँ पर क्या है बीसी। अब कह रहा है जब ये जो कोण फाई है वो थीटा हो जाता है, तो जब थीटा होता है क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया, ये भाई क्या है ये छाया है स्तंभ की, तो छाया जो है वो ए मीटर अधिक हो जाती है, कहने का मतलब छाया जो बढ़ जाती है ए मीटर। तो अब इसका उन्नयन कोण यहां से जब देखोगे तो ये कितना मिलता है, अब ये मिलता है थीटा, पहले फाई था अब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अब थीटा हो जाएगा। अब देखो भैया इसे फाई लिखना है, फाई कैसे बनता है, जीरो बना करके आप उसे काट दीजिए, पेट से चीड़ दीजिएगा। तो अब देखिएगा इसका नाम रख दो, इसका नाम डी रख देते हैं। तो अब इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, अब स्तंभ की ऊंचाई भी नहीं दी है, मान लो माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी मान लो एच मीटर, इसको एच मीटर मान लिया गया। अब क्या कह रहा है जो छाया है, ठीक है, इसमें मान लो बीसी तथा बीसी बराबर, जो बीसी है मान लो कितना मान लिया जाए, मान लो बीसी जो है एक्स मीटर है, और आपको सीडी दिया हुआ है कितना ए मीटर। तो आपसे कहा जाए बी से डी तक पूरा कितना हो जाएगा, तो ए प्लस एक्स मीटर हो जाएगा क्योंकि इसे एक्स माना गया है। अब लगाइएगा त्रिभुज चित्र से, चित्र से देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा टेन फाई बराबर, अब टेन फाई बराबर क्या होगा, देखो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन फाई बराबर लंब, लंब मतलब ए बी, आधार आधार मतलब बीसी, इसी त्रिभुज की बात कर रहा है वो, यहां से सिर्फ, ज्यादा नहीं जाना है आपको, ये लो बस इतने की बात कर रहा है, यहां से यहां तक ए बी सी में, डी में नहीं जाना है। तो इसमें टेन फाई बराबर ए बी बटे बी सी हो जाएगा, तो टेन फाई ही है बराबर ए बी का मान कितना माना गया है एच, बटे बी सी का मान कितना माना गया है एक्स। तो आपसे पूछ रहा है एच का मान, तो पहले यहाँ एक्स का मान निकाल लो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कहोगे एच अपान टेन फाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिएगा, अब लेंगे त्रिभुज कौन सा ए बी डी, ए बी डी में, चलो आगे पेज पे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या, चित्र क्या बना था, चित्र यूं बना था, देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग तो होते ही हैं, 6 नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, भैया ऐसे नहीं मिलेंगे, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ए बी सी डी इसे एच माना गया था, तो अब हमको लिखना है चित्र से, चित्र से क्या लेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में कोण कौन सा मिल रहा, देखो कोण मिल रहा थीटा, तो लिखोगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, कहोगे ए बी बटे बी डी, क्या कहोगे बी डी, तो टेन थीटा, आपको निकालना किसका मान है, आपको एच का मान चाहिए, तो टेन थीटा ए बी का मान कितना है एच अपान बी डी। अब देखो यहां से यहां तक इसे x माना गया है और ये a दिया हुआ है, तो टोटल था a प्लस एक्स, तो यहां जाएगा a प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा h, तो यहां से हमें h का मान चाहिए, तो a प्लस एक्स हटाओ तो टेन थीटा के पास चला जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा टेन थीटा ब्रैकेट में a प्लस एक्स बराबर टेन थीटा। अब देखो यहां से a का मान कितना है, तो a का मान a ही रहेगा प्लस एक्स, x का मान पीछे निकल चुका है, कितना निकला था देख लो, x बराबर है h बटे टेन फाई, x बटे टेन फाई निकालना है, ये लो, तो इसका मान है h अपान टेन फाई, इससे अब सॉल्व करना है। तो देखो यहां से h बराबर आएगा, गुणा कराइएगा
तो आ जाएगा ए टेन थीटा प्लस एच टेन थीटा अपान टेन फाइव। अब फ्रेंड्स देखो, हमें यहां से एच वाले एक पास कर लो, तो ये एच उधर ले जाओ, तो एच पहले से लिखा है माइनस एच टेन थीटा बटे टेन फाइव हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा ए टेन थीटा। ठीक है, तो यहां से एच कॉमन ले लो, एच कॉमन लोगे तो आएगा वन माइनस टेन थीटा अपान टेन फाइव ब्रैकेट में बराबर ए टेन थीटा। तो यहां से लासा ले लो पहले, अब लासा लेंगे देखो, तो एच ब्रैकेट में लासा क्या मिलेगा यहाँ पर टेन फाइव मिलेगा, तो टेन फाइव का एक में गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा टेन फाइव माइनस टेन थीटा बराबर में क्या लिखा है ए टेन थीटा। तो यहां से एच बराबर क्या आ जाएगा टेन फाइव माइनस टेन थीटा। देखो एच ब्रैकेट में टेन फाइव माइनस टेन थीटा बराबर, देखो ए टेन थीटा पहले से लिखा है, अब बटे में टेन फाइव था तो वो इंटू में चला जाएगा, तो हो जाएगा टेन फाइव। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, फिगर को हटा लेते हैं, वहां पर ऑलरेडी बना है भैया। अब देखो फ्रेंड्स, यहां से अब h का मान निकालोगे, जब h बराबर निकालोगे तो a टेन थीटा टेन फाइव, अब देखो जो h के पास इंटू में है वो कहां जाएगा दूसरे पक्ष में, अपान में चला जाएगा, तो अपान में आ जाएगा टेन फाइव माइनस टेन थीटा। तो फ्रेंड्स आपको यही तो निकालना था। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्या है स्तंभ की लंबाई या स्तंभ की ऊंचाई, यही आपको प्रूव करना था। अब बताओ फ्रेंड्स, यहां तक देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान देके लगाएंगे ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा जो पहले वाले चित्र से देखो, यहां समझो, यहां पर मैंने कुछ नहीं किया है, यहां पर इस चित्र में बना लेना है आपको, इस चित्र में आपको ये वाला त्रिभुज पहले लेना है, इस त्रिभुज से आपको क्या करना है, टेन देखो त्रिभुज एबीसी लेना है, इसमें टेन फाइव बराबर लगा देना है ए बी बटे बीसी हो जाएगा, टेन फाइव बराबर एच बटे एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी का मान एच है और बीसी का मान क्या माना है छाया की लंबाई एक्स मानी है, तो यहां से एक्स का मान निकाला तो एच बटे टेन फाइव आ गया, तो एक्स का मान मैंने यहां से निकाल लिया है। अब देखिए आगे क्या किया मैंने, अब देखो फिर से मैंने क्या कर दिया है, तो अब त्रिभुज मैंने ले लिया है कौन ए बी डी में, जब ए बी डी लेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी डी, ये बी है, तो यहां से टेन थीटा बराबर ए बी का मान एच है, बी डी का मान क्या है ए प्लस एक्स, तो अब एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा जो ए प्लस एक्स है, ये इसके पास इंटू में आ जाएगा, तो टेन थीटा इंटू में ए प्लस एक्स आ जाएगा, तो यहां से एच का मान निकालने के लिए एच बराबर हो जाएगा टेन थीटा, अब देखो ए प्लस एक्स का मान ऑलरेडी मैंने भी बताया था आपको, तो एच अपॉन टेन फाइव आ जाएगा, अब यहां से टेन थीटा का मैंने गुणा करा दिया, इसका बारी बारी से गुणा कराया दोनों में ऐसे, देखो तो आ गया ए टेन थीटा प्लस एच टेन थीटा अपॉन टेन फाइव, ये एच बराबर हो गया। अब एच वाले देखो एक इधर पक्ष में एक दूसरे पक्ष में है, तो एच वालों के एक पक्ष ले जाओ, तो इधर ले आए उठा लें इस वाले स्टेप को पूरे को इसके पास ले आए, तो हो गया एच माइनस एच टेन फाइव बटे टेन थीटा बटे टेन फाइव बराबर क्या बचा ए टेन थीटा, तो इन दोनों से मैंने एच एच कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा वन माइनस टेन थीटा बटे टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा ए टेन थीटा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, लासा लेना है तो पहले लासा ले लीजिएगा, तो हो जाएगा टेन फाइव माइनस टेन थीटा अपॉन टेन फाइव बराबर क्या है ए टेन थीटा, तो एच टेन फाइव माइनस टेन थीटा जो हर में था वो दूसरे पक्ष में कहा जाएगा इंटू में, तो हो जाएगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाइव, तो हमें अब एच का मान निकालना, तो ये कहाँ आ जाएगा इसके अपान में, तो आ गया एच बराबर ए टेन थीटा इंटू टेन फाइव अपॉन टेन फाइव माइनस टेन थीटा, यही प्रूव करना था, ये पूरे के पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली एक क्वेश्चन में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बताओ फ्रेंड्स, देखो थोड़े से क्वेश्चन जो लॉन्ग हैं पर आसान है, जटिल नहीं है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु, एक क्षैतिज तल है, बनाओ कोई तल, लो फ्रेंड्स बना देता हूं, मैं सोच रहा हूं त्रिभुज से नहीं बन पा रहा है, एक क्षैतिज तल, क्षैतिज तल मैंने बना दिया, ये
अब देखो ये कोई क्षैतिज तल है जब, फिर इसमें क्या कह रहा है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर क्या कह रहा है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता। पहले इस पर मैं क्षैतिज तल पर एक मीनार खड़ी कर दी, मीनार का नाम रख दिया ए और बी। एक कोई बिंदु O है, मान लो ये बिंदु O है। अब यहां से ऊर्ध्वाधर मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब यहां से जब आप मीनार को देख रहे हो इसको, तो उन्नयन कोण कितना पा रहे हो आप, 30 अंश। अब अगर आप मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, ओ से चलो 40 पर, मान लो यहां से आप चले और यहां पर पहुंचे, ये कौन बिंदु है, ये सी है, तो यहां तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। अब यहां से जब आपने देखा मीनार को, तो उन्नयन कोण आपको कितना मिला, 60 अंश, तो मैंने 60 अंश रख दिया। अब लो, अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार की ऊंचाई मान लो h मीटर है और BC मान लो x मीटर है। अब इधर लिख दो, माना माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है और BC बराबर x मीटर मान लिया। अब देखो, अब इसमें से एक त्रिभुज लगा दो पहले, तो कौन सा लगाओगे, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या होगा, हो जाएगा tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, AB बटे BC। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ABC में लंब कौन है, H, AB है, आधार कौन है, BC है। तो tan 60 का मान √3 बराबर, AB का मान कितना है, AB का मान है देखो भैया H और BC का मान है x मीटर। देखो मैंने माना है BC का मान x मीटर और ये कितना है, h माना है। तो अब यहां से मुझे x का मान निकालना है इसके बटे। देखो समझो, जब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, जब दो त्रिभुज बने और जो आपसे पूछे, तो आपको उसको विपरीत पहले निकालना। देखो यहाँ से h का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर h का नहीं, यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। जब दूसरा त्रिभुज लेंगे तब आप वहां पर x, वहां भी h और x होंगे दोनों, तो वहां पर x का मान आप पुट कर देंगे तो शेष h का मान निकल आएगा। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा h अपान √3। देखो मैंने क्या किया है, इसको यहां भेज दिया और उसको वापस यहां ले आया, तो h अपान √3 आ गया है। अब देखो फ्रेंड्स, यही आ जाएगा, बहुत आसान है। अब त्रिभुज लेना है आपको, कौन सा, त्रिभुज ABO में, ABO ये लेना है। अब इसमें ABO में कोण कितना बना, देखो 30 अंश। तो आप ABO में क्या लिखोगे, लिखोगे आप tan 30 अंश बराबर, तो क्या होगा, लिखोगे इसमें भी AB बटे BO। तो tan 30 अंश का मान 1/√3, AB का मान h, अब BO का यहां से यहां तक मान कितना है, तो ये देखो आधा तो यहां तक 40 है और उधर का x है, तो 40 + x मीटर हो जाएगा। तो BO का मान 40 + x मीटर हो जाएगा। अब यहां से तिरछा गुणा कराओ, तो आ जाएगा √3h बराबर 40 + x। x का मान निकाल चुके हो आप ऑलरेडी, तो √3h बराबर 40 + h अपान √3। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे लिखा है √3h और 40 प्लस, देखो भैया क्या है, √3h बराबर 40 + h अपान √3। अब इसे सॉल्व करना है, तो h वाले एक पक्ष ले जाओ, तो इधर √3h लिखा ही है, इधर आएगा माइनस का h अपान √3 बराबर कितना, 40। इसके अपान में कितना है, क्लास ले लो, कितना मिलेगा, √3। तो अब इधर गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 3h माइनस h बराबर 40। तो ऊपर घटा दो, कितना आएगा, 2h बराबर 40 √3, h बराबर 40 √3 बटे 2, h बराबर 20 √3 आ जाएगा। ये या देखो, अब ऐसा कह सकते हो आप, h बराबर 20 √3 या h बराबर 20 √3 का मान होता है 1.732, 1.732। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, गुणा कराइएगा 20, 20 दूना 40 और 20 3 60, 60 और 40 64, हासिल बचा 6, 20 सत्ते 140, 140 और 6 146 का 6 हासिल बचे 14, 14 बचा 20 का नाम 20 14 34, इतना आ जाएगा। अब 3 अंक पहले देखो दशमलव है,
तो 3 अंक पहले दशमलव लगा दो। तो h का मान दूसरा क्या हो सकता है, 34.640 मीटर। ये भी आंसर आ सकता है, ये भी सही है भैया। अधिकतर यही आंसर देंगे आपको, तो दोनों आंसर आपको याद रखने हैं, दोनों मीटर में आएंगे। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि इस चित्र में जो ए बी है, इस चित्र में जो ए बी है उसका मान कितना निकल के आया है, तो आ गया भैया 34.640 मीटर, या कह सकते हो 20√3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा। देखो 3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लगभग अभी 10 क्वेश्चन को कराने में मेरी 3 क्लासें लग जाएंगी। पर हाँ, ये जो 4 5 6 क्लासें होंगी पूरी, इसी में 6 क्लासों में आपके 6 के 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना। चलिएगा फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।